इन 10th क्लास एक्सरसाइज 1.4 इसमें हम ये देखेंगे, हम आपको एक्सरसाइज 1.4 पढ़ाएंगे कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन हाउ टू फाइंड इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। आप बिना डिवाइड किए कैसे बताएंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इसके लिए हम आपको चार्ट बनवाते हैं। चार्ट से ध्यान से देखिए, आप देखिए डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रेशनल नंबर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं लगता है P अपॉन क्यू से। मीन्स P इसका न्यूमरेटर है और Q इसका डिनोमिनेटर है। इट इज इन टू टाइप्स, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रेशनल नंबर, इसके टाइप्स दो होते हैं। नंबर फर्स्ट टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, और सेकंड पॉइंट नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स। देखिए, नॉट रिपीटिंग वर्ड को हम रिकरिंग भी कहते हैं, RECURRING, रिकरिंग डेसिमल्स। किसी बुक में रिपीटिंग लिखा है, कहीं रिकरिंग लिखा होता है, दोनों एक ही बात है। नाउ हाउ टू फाइंड इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल्स मीन्स नंबर फर्स्ट पॉइंट remainder becomes 0 आफ्टर सम स्टेप्स। जब हम डिवाइड करते हैं और अगर डिवाइड करते करते उसका रिमाइंडर 0 आ जाए, मीन्स इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। फॉर एग्जाम्पल देखें, 5/2, 5 में हम 2 का डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4, 1 डेसिमल लगाया 0, 2 5 जा 10, रिमाइंडर इज 0। It means it is terminating decimal expansion. In this part, how to check the non-terminating repeating decimal. In this part, remainder never becomes 0. आप डिवाइड करें, इसमें रिमाइंडर कभी 0 नहीं आ गया, बट इन क्वोशेंट ए डिजिट और ए ब्लॉक ऑफ डिजिट। ब्लॉक ऑफ डिजिट मीन्स एक डिजिट या एक से ज़्यादा। ब्लॉक ऑफ डिजिट repeated again and again, यानी एक डिजिट या एक डिजिट से ज़्यादा जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, उन्हें बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। फॉर एग्जाम्पल 7/3। देखिए, 7 में 3 का डिवाइड करते हैं, 3 2 या 6, 1 रिमाइंडर डेसिमल 0, 3 3 या 9, 1 0, 3 3 या 9, 1 0, 3 3 या 9। इसी तरह से ये हमारा
1 रिमाइंडर आता रहेगा और यहाँ 3333 रिपीट होता रहेगा, इसमें कभी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। और यहाँ पर क्वोशेंट में 3333 इस तरह से रिपीट होता रहेगा। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं आंसर 2.333 डॉट 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 इस तरह से। और भी रिप्रेजेंटेशन इसका है, और 2.3 बार। जो चीज़ रिपीट होती है उस पर हम बार से रिप्रेजेंट करते हैं, बार लगा देते हैं, इसका मतलब ये चीज़ रिपीट हो रही है बार बार। अब इसमें देखें आप, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना डिवाइड किए हम कैसे बताएंगे कि इसका रिमाइंडर 0 आएगा या नहीं आएगा बिना डिवाइड किए। यहाँ तो हमने इसमें 5 में 2 का डिवाइड किया था, तब हमें पता लगा कि इसका रिमाइंडर 0 है। ये रिमाइंडर क्या है इसका? 0। लेकिन बिना डिवाइड किए हम कैसे बताएंगे कि इसका रिमाइंडर 0 है या नहीं है? तो देखो सर, प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू आर in the form 2 to the power m into 5 to the power n। अगर q के फैक्टर, q मीन्स डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर के फैक्टर अगर मान लीजिए इस फॉर्म में आते हैं 2 to the power n into 5 to the power n। ये शायद वीडियो में नहीं आ रहा है, हम इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। ये देखिए इधर, यहाँ पर लिखते हैं हम प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू आर इन द फॉर्म 2 to the power m into 5 to the power n। अगर मान लीजिए हमने Q मीन्स डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर किए और प्राइम फैक्टर 2 और 5 दोनों आते हैं, 2 और 5 अगर दोनों आते हैं तो हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसमें देखिए प्राइम फैक्टर ऑफ Q, प्राइम फैक्टर ऑफ Q आर नॉट इन द फॉर्म 2 to the power m into 5 to the power n। और इसमें प्राइम फैक्टर ऑफ Q 2 और 5 की फॉर्म में नहीं आते हैं, तो इसको जो है हम, ठीक है। अब हम आपको एक एक एग्जाम्पल समझाते हैं इसका। एक एक एग्जाम्पल देखिए अब आप। क्या देखें यहाँ से, सपोज करिए आप 37/20। अब हमें इसको बिना डिवाइड किए बताना है कि इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है। तो सबसे पहले Q, व्हाट इज Q? Q इक्वल्स टू 20। प्राइम फैक्टर करेंगे 2 2 या 4, ऐसे नहीं आते आप इस तरह कर लेना। अगर आप नहीं निकाल सकते डायरेक्ट 2 2 या 2 10 या 20, 2 5 या 10 एंड 5 आंसर 5, ये हो गए 2 पावर 2 इंटू 5। तो प्राइम फैक्टर हमारे हो गए 2 और 5 की फॉर्म में। इसका मतलब अगर प्राइम फैक्टर 2 और 5 की फॉर्म में आते हैं, जो हमने लिखा है 2 पावर m इंटू 5 पावर n, ये दोनों पावर है, एक्सपोनेंट्स, ये एक्सपोनेंट्स है। तो यह कि 2 की पावर 2, 5 की पावर कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, 1। तो इसके प्राइम फैक्टर में केवल 2 और 5 आए हैं, ओनली 2 एंड 5, सो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। किसी के प्राइम फैक्टर में अगर 2 और 5 ही आते हैं, यानी फॉर्म क्या होती है ये 2 पावर m इंटू 5 पावर n। एक और एग्जाम्पल देखिए आप, 23/8। यहाँ पर Q क्या हमारा
8 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 टू दी पावर 3। अब आप सोचेंगे कि इसमें 5 तो है नहीं, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है लेकिन इसमें 5 तो है नहीं। अगर 5 नहीं है तो हम लिख सकते हैं 5 टू दी पावर 0। 5 टू दी पावर 0, अगर 2 नहीं है तो 2 टू दी पावर 0 हो जाएगा। तो ये फॉर्म हमारी बनेगी 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n, और ये 2 और इस फॉर्म में अगर हैं तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब देखिए हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का आपको एग्जाम्पल देते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का 37/12, 30 मान लीजिए इसको 30। यहाँ पर Q हमारा हो गया 30 की फैक्टर करते हैं हम 2, 15, 3 5 या 15, 5 1 5। Q के प्राइम फैक्टर आए 2 इंटू 3 इंटू 5। 2 और 5 तो आए हैं ये, बट इसके अलावा हमारा 3 और आ गया है, 3 और आया है। तो फॉर्म हमारी 2, इस फॉर्म के अलावा हमारे पास क्या है 3। तो ये हमारा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। फाइनली आप समझिए, अगर प्राइम फैक्टर की फॉर्म जो डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टर की फॉर्म 2 पावर m इंटू 5 पावर n आती है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और इसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर आता है तो दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स। ये आप आज चार्ट इसको समझिए, कल इसकी 1.4 एक्सरसाइज आप करेंगे होमवर्क में, और कल हमें इससे आप क्वेश्चन पूछेंगे 1.4 होमवर्क एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू।